सुप्रभात बच्चों। संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत पाठशाला में जो पाठ आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ बच्चे, आपके पाठ का नाम है कह चतुरः अस्ति। कह मैंने कौन, चतुरः मैंने चालाक, अस्ति मैंने है। कौन चालाक है? बेटा, ये आपका पाठ 13 है और एक प्यारी सी कहानी है, ये सुंदर सी कहानी है ये। तो चलिए अब हम मिलकर इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन चालाक है ना बेटा। तो चलिए शुरू करें। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। एतत् मैंने यह है, सुंदरम मतलब सुंदर, उद्यानम बगीचा, अस्ति मैंने है, यह है सुंदर बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षा पादपाः च सन्ति। अत्र मैंने यहाँ, अनेके अनेक, वृक्षा पेड़, पादपा यानी पौधे, सन्ति हैं, यहाँ अनेक वृक्ष और पौधे हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्याने बगीचे में, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिले हैं, बगीचे में फूल खिले हैं। अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति। अत्र यहाँ अनेके अनेक पशु पक्षी निवसन्ति निवास करते हैं। अत्र एक विशाल वट वृक्ष अस्ति। अत्र मैंने यहाँ एक विशाल बड़ा वट वृक्ष अस्ति है, यानी बड़ का पेड़ है। ठीक है बेटा, यहाँ एक विशाल वट वृक्ष है। अस्मिन् वट वृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वस्तः। अस्मिन् वट वृक्षे, इस अस्मिन् मतलब इस वट वृक्षे, वट के पेड़ पर या बड़ के पेड़ पर, एकः एक काकः कौवा, एकः एक कपोतः कबूतर, च और वस्तः रहते हैं। इस पेड़ पर या इस वृक्ष पर एक कौवा और एक कबूतर रहते हैं। कपोतः अति सरल अस्ति। जो कपोत यानी कबूतर है वो अति सरल, भोला भाला, अस्ति मैंने है, बहुत भोला है। जो कबूतर है बेटा वो बहुत ही ज्यादा क्या है, भोला है। काकः कपोतम पीड़यति। काकः यानी कौवा, कपोतम कबूतर को, पीड़यति मतलब तंग करता है, परेशान करता है। जो कौवा है वो कबूतर को परेशान करता है। एकदा एक बार, कपोतः कबूतर, एकाम एक, रोटिकाम रोटी, स्वकोटरे अपनी खोखल में या अपनी कोटर में, स्थापयति रखता है। एक बार कबूतर है एक रोटी को अपनी कोटरे यानी कि वृक्ष की जो कोटरे होते हैं ना बेटा, ये है ना, वृक्ष पर बनी हुई है, ये इनका एक तरह से घर होता है ये कोटर, है ना। तो ये अपनी कोटर में क्या रखता है कबूतर, एक रोटी रखता है। काकः कौवा बलेन पूरी काम नीत्वा खादती। जो कौवा है बलेन यानी अपने बल से, पूरी काम है पूरी को, नीत्वा लेकर, खादती खाता है। कौवा अपनी शक्ति से या अपने बल से पूरी को लेकर खाता है। तदा एव एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। तदा तब, एव ही, एकः एक, बुभुक्षितः भूखा, कुक्कुरः कुत्ता, आगच्छति आता है। तब ही एक भूखा कुत्ता आता है। सह काकम कथयति। वह कोई से कहता है, काकराजः, हे काकराज। तब स्वरः, तब मैंने तुम्हारा, स्वरः मतलब स्वर, अतीव बहुत अधिक, मधुर अस्ति मीठा है, कि हे काकराज तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है। एकम गीतम गाय, एक गीत गाओ। काकः स्व प्रशंसाम श्रुत्वा। काकः कौवा स्व प्रशंसाम अपनी प्रशंसा को, श्रुत्वा सुनकर, प्रसन्नः भवति प्रसन्न होता है। कौवा जो है अपनी प्रशंसा को, जब वो कुत्ते के मुख से अपनी प्रशंसा को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यदा जब, सह गीतम गायति। सह मतलब वह है, गीतम मैंने गीत, गायति मैंने गाता है, जब वह गीत गाता है। तदा तब, पूरी का अधः पतति। जो पूरी है वो अधः नीचे, पतति गिर जाती है। पूरी जो है वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही कौवा गाना गाता है, शुरू ही करता है, तभी क्या होती है, जो पूरी होती है वो अधः नीचे, पतती गिर जाती है।
चतुरः कुकरः, चतुरः चालाक, कुकरः कुत्ता, पूरी काम खादती, पूरी को खाता है। हंसती धावती च और हंसती मतलब हंसता है और धावती दौड़ता है और हंसता है दौड़ता है। चतुर कौवा पूरी को खाता है, हंसता है और दौड़ता है। मूर्ख काकः, जो मूर्ख काकः कौवा होता है, जो मूर्ख कौवा होता है, लज्जितः भवति, लज्जा का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि उसको भी बेइज्जती लगती है। किसको? कोए को अपनी बेइज्जती का अनुभव होता है। ठीक है बेटा, तो आपको पता चला कि इस कहानी में कौन चतुर है। बताओ कौन चतुर है? चतुर कौन था इस कहानी में? कुकरह, कि उसने अपने चालाकी से कोए की प्रशंसा की कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, है ना। और फिर क्या हुआ? कोए ने जैसे गाना शुरू किया, रोटी जो है नीचे गिर जाती है और क्या करता है वो कुत्ता? अपनी चालाकी से उस रोटी को खा लेता है। तो है ना, बहुत ही सुंदर स्टोरी बेटा ये। तो बेटा कितनी सुंदर कहानी थी ना, आपने ये सुनी मुझसे, है ना, बहुत ही प्यारी कहानी थी। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मेलनम कुर्वन्तु आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपने मिलान करना है, ये नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सिंह, सिंह चित्र जिसका बना है उसके साथ उसको आपने मिलान करते हैं। सिंह। शशक, शशक मैंने खरगोश। अब यहाँ चित्र में देखो खरगोश कौन सा है, ये है ना, तो खरगोश के साथ इसको मिला दीजिए। हंसः, कहाँ है हंस चित्र में? देखिए आप कहाँ है, ये रहा, इसके साथ इसको मिला दीजिए। बकह, कहाँ है बगुला? ये रहा। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 1 था, इसमें आपने सिर्फ मिलान करना था। आपको चित्र दिए हुए थे, शब्द लिखे हुए थे, शब्द पढ़ो और जिस उस चित्र से साथ उसको आप मिला दीजिए। ठीक है बेटा, ये आपका पहला प्रश्न था। आगे आपका प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकात। बेटा प्रश्न नंबर 2 है आपका, कोष्ठकात चित्वा उत्तराणी लिखन्तु। कोष्ठकात में बेटा आपको हेल्प बॉक्स दिया गया, कोष्ठक में जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपने शब्दों को उठाना है और जो आपके रिक्त स्थान है वहां पर आपने भरना है, उत्तर भरना है। बुभुक्षितः क अस्ति, बुभुक्षितः भूखा, क मैंने कौन, अस्ति मैंने है, भूखा कौन है? तो बताइए काकः या कुकरः? कौन भूखा था? कुकरः। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कह अति सरल अस्ति, कह मैंने कौन, अति सरल भोला भाला, अस्ति मैंने है, कौन भोला भाला है? अब देखो काकह या कपोतः, कौन था भोला भाला? कपोतः। आप यहाँ पे कपोतः भर दोगे। ग, गीतम कह गायती, भाई गीत कौन गाता है? अब आपने कहानी को अच्छे से सुना है, आप फटाक से आंसर दे दोगे। कौन गाता है गीत? काकह। किम सुंदरम अस्ति, किम मैंने क्या, सुंदरम मैंने सुंदर, अस्ति मैंने है, क्या सुंदर है? उद्यानम या वृक्ष, बताइए आप क्या सुंदर है? क्या सुंदर था? बगीचा। बगीचे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उद्यानम। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कह विशाल अस्ति, कह मैंने कौन, विशाल मैंने बड़ा, अस्ति मैंने है, कौन बड़ा है? बताओ वट वृक्ष या काकह, है ना, वट वृक्ष। तो आप यहाँ पे वट वृक्ष लिखोगे। चतुरः क अस्ति, अब कहानी में चतुर कौन था? कुकरः, यह आपने पढ़ा है अभी। बलेन पूरी काम क खादती, बल से पूरी को कौन खाता है? बताइए कपोतः या काकह? काकह। ठीक है, काकह खाता है ना उसे बल से पूरी लेके, किससे? कबूतर से। ठीक है। पूरी का कुत्र पतती, जो पूरी थी कहाँ गिर जाती है? अधः या ऊपरी? ऊपरी का मतलब होता है ऊपर और अधः का मतलब होता है नीचे, तो पूरी कहाँ गिरती है? नीचे, यानी अधः। प्रश्न नंबर 3 है बेटा आपका, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। उद्याने डैश विकसन्ति, उद्याने बगीचे में, विकसन्ति खिलते हैं, क्या खिले हुए थे बगीचे में? पुष्पाणि। कुकरः डैश कथयति, जो कुत्ता है वो किससे कहता है? काकम, कोई से कहता है ना कि आप मीठा गाते हो। काकः स्व प्रशंसाम श्रुत्वा डैश भवति, जो कौवा होता है स्व प्रशंसाम, अपनी प्रशंसा को, श्रुत्वा सुनकर क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न होता है वो, प्रसन्न। मूर्ख कहा काकः डैश भवति, जो मूर्ख कौवा होता है वो क्या होता है? लज्जितः। ठीक है, उसकी बेइज्जती हो जाती है, अपने आप को लज्जित महसूस करता है वो। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, कथाम क्रमानुसारम लिखन्तु। बेटा अब आपको कहानी में से वाक्य दे दिए गए हैं, अब आपने इसको अपनी कथा के अनुसार क्रम से लगाना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, इसलिए आपने इसको
कथा के रूप में इन वाक्यों को लगाना है। तो जैसे पहले मैं आपको हिंदी बता दूं क्या क्या है। देखो, कुकरः आगच्छति, कुत्ता आता है। काकः वृक्षः तिष्ठति, जो कौवा है वो वृक्ष पर बैठा है। काकः गीतं गायति, जो कौवा है वो गीत गाता है। पूरिका मुखात् पतति, पूरी मुंह से गिर जाती है। कुकुरः धावति, और कुत्ता दौड़ता है। तो सबसे पहली लाइन इसमें क्या आएगी, काकः वृक्षः तिष्ठति, जो कौवा है वो वृक्ष पर बैठा है। फिर जब वो वृक्ष पर बैठा था तो कौन आता है, कुकरः आगच्छति, कुत्ता आता है। और जब कुत्ता आ जाता है तो वो क्या कहता है उसको, ठीक है, क्या गाने के लिए कहता है, गीत। तो थर्ड लाइन बन जाएगी आपकी, काकः गीतम गायति। उसके बाद जैसे वो गीत गाता है तो क्या होता है, पूरी का मुखात पतती, जो पूरी है वो मुख से नीचे गिर जाती है। ठीक है, कुकरः धावती, कुत्ता दौड़ता है। तो बेटा ये पार्ट 13 जो था आपका, उसकी हिंदी थी जो मैंने आपको समझाई, और साथ ही साथ उसका अभ्यास मैंने आपको कराया। उम्मीद करती हूँ बेटा यह अभ्यास आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।